Dear students, how are you? I think you must be fine. So, till now, I have told you about uh, in the chapter reflection and refraction of light. I have told you about the types of mirror and some terms related to concave mirror. In the second part, I told you. So, this will be the third part of this chapter, in which I am just going to tell you a very important topic, that is focus of concave mirror. Okay, focus of concave mirror. This is going to a very important and interesting topic. Okay, so let's start. Focus of concave mirror. Okay, so as you know, earlier I have told you, if let's say this is a concave mirror. Okay, this is a concave mirror. Okay, and I'm going to polish this outer side. This is polished, so inner side is reflecting side, means this inner side, this surface, this inner surface will be the reflecting one, because outer surface is polished here. Okay, outer surface also, inner surface is reflecting surface. So this is known as the concave mirror. Okay, and this is the pole of the concave mirror, and this is the principal axis. Here in the center, this is the center of curvature. Center of curvature means center of this sphere. Of is the sphere. This concave mirror is a part. कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी, और दिस पोल इज पी, एंड इस पी सी का जो ये आपकी जो ये पी सी डिस्टेंस है पी टू सी, इसका ठीक हाफ कर देंगे आप. ओके, ये हाफ पॉइंट को हम बोल लेते हैं फोकस. इस हाफ पॉइंट को हम क्या बोल लेते हैं? मिड पॉइंट ऑफ पी सी, दैट वाज नोन एज द फोकस. ओके, तो अगर आपसे फोकस की डेफिनेशन हो जाए कॉनकेव मिरर की, तो आप ये कहेंगे द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है आर. ओके, सो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है एफ, मिड पॉइंट जो होता है इसी को हम फोकस बोलते हैं. ओके, सो द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोकस. ठीक है ना, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, सो यू आर नॉट गोइंग टू डिफाइन इट इन दिस वे. ओके, रादर वी विल डिफाइन इट लाइक दिस. ओके, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ये कौन सी एक्सिस होती है? प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो जितनी भी पैरेलल रेज होती है जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सपोज ये पैरेलल एक रे है जो लाइट आ रही है, जो कि इंसिडेंट हो रही है ये कॉनकेव मिरर के सरफेस पे, तो इंसिडेंट होगी तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकल जाएगी? इस पॉइंट से होती हुई निकल जाएगी. ओके, कोई भी पैरेलल ले लो. सपोज एक पैरेलल ले नीचे से ले लेता हूँ मैं, ये पैरेलल ले. ठीक है, तो ये पैरेलल ले आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर अगेन विल पास थ्रू द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से निकल जाएगी ये. ठीक है ना, क्या कहा मैंने? ये समझ में आया आपका? नहीं आया? आ गया? देखो क्या था, ये कोई भी पैरेलल, जैसे एक पैरेलल ले आई, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये निकल गई एफ से होते हुए, ये इस पॉइंट से होते हुए. दूसरी पैरेलल ले आई, पैरेलल मीन्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की एक पैरेलल और आई, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होकर फिर इसी पॉइंट से निकल गई, इसी पॉइंट से. तो जो यहाँ पर जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से आपका ये दोनों रेज पास हो रही है, अब कोई भी एक रेज और ले लो, सपोज आप एक पैरेलल ले और ले लो, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से जाएगी. ओके, एक रे और ले लो आप, सपोज ये एक पैरेलल ले और ले लो, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से होते हुए जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो it means I'm just trying to say all the parallel rays, all the rays which are parallel to the principal axis, यानी कि ये जो सभी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी जो रेज है, all the rays which are parallel to the principal axis after incidenting on the surface of concave mirror, जब concave mirror की surface पे इंसिडेंट होती है, so after incidenting they reflect, and all the reflected rays, जितनी भी reflected rays होती है, कौन सी रेज कहा मैंने? रिफ्लेक्टेड रेज. रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी रेज होंगी आपकी? रिफ्लेक्टेड रेज मीन्स जो रे आपकी ये निकल रही है. समझ रहे हो आप? एक बार मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ पूरा. लेट मी टेल यू इट अगेन. ओके, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. ओके, सपोज ये आपने कॉनकेव मिरर बनाया, सपोज ये आपने ऐसे कॉनकेव मिरर बनाया, ये इसका मिड पॉइंट है एंड दिस इज पोल. ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी. तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी पैरेलल ले लो,
ये पैरेलल रे, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, ये पैरेलल रे रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, ये जो रे ये पैरेलल निकल ये जा रही है सरफेस पे, इस कॉनकेव मिरर के सरफेस, ये कॉनकेव मिरर है आपका, बाहर की साइड पॉलिश्ड है, ये कॉनकेव मिरर के सरफेस पे ये रे आपकी इंसिडेंट हो रही है, तो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मीन्स जो जो कॉनकेव मिरर के सरफेस पे पड़ रही है। ओके, तो इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा मिरर इसको, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट से होती हुई निकल जाएंगी। तो इस रे को जो रिफ्लेक्ट रे हो गई ना, ये रे जो वापस आ गई, ये वाली रे जो यहाँ से पढ़ने के बाद ये निकल गई, तो इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस रे विल बी नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो मैं क्या करता, आपको डेफिनेशन बता रहा था, द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो पैरेलल रे जो इंसिडेंट हो रही हैं कॉनकेव मिरर के सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, सो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से होती हुई जाती है। कोई भी रेज ले लो पैरेलल, एक पैरेलल ले और ले लो आप, ये इंसिडेंट रे है, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से जाएगी, ये इसी पॉइंट से जा रही है, मीन्स एक ही पॉइंट से जाएंगी, इसी पॉइंट से जा रही है। तो इस मीन्स ये रे भी इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्शन के बाद, ये भी इसी पॉइंट से होती हुई चलेगी। यानी जो ये पॉइंट है यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है ना, मीन्स सारे की जो पैरेलल रे जो भी आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी इसी पॉइंट से होती हुई आपकी जाएंगी, इसी पॉइंट से होती हुई। तो ये कॉमन पॉइंट बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है? सो दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज फोकस। इसी कॉमन पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपसे डिफाइन करने के लिए आता है, डिफाइन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो आप बोलेंगे the rays which are incidenting parallel to the principal axis, the rays which are incidenting parallel to the principal axis after the reflection from concave mirror passes through a common point, and this common point is called the focus of concave mirror. इसी common point को आप बोलेंगे focus of concave mirror। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप यही बोलोगे, the parallel rays which are incidenting, या आप बोलो the rays which are incidenting parallel to the principal axis after the reflection from the concave mirror passes through a common point on the principal axis, this common point is known as focus of concave mirror। ठीक है, तो डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, all the rays parallel to the principal axis which are incidenting on the surface of concave mirror after the reflection, all the reflected rays passes through a common point. This common point on the principal axis is known as focus of concave mirror। क्लियर हो गया? वैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फोकस हो गया, और ये जो डिस्टेंस है मीन्स ये पोल से लेके ये फोकस की डिस्टेंस P से लेके ये F तक की डिस्टेंस, दिस इज P। ओके, ठीक है, तो P से लेके F तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, ये डिस्टेंस को बोलेंगे F, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? तो दिस इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एक बार फिर से डिफाइन करेंगे, क्या होता है, द रेज which are incidenting parallel to the principal axis after the reflection from the concave mirror passes through a common point. This common point is called the focus of concave mirror। Clear है? Okay, then we'll see you in the next video in which we will discuss the image formation by concave mirror। Okay, till then stay tuned, keep watching।